हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी क्लास 10th की 3.1 एक्सरसाइज है, जिसमें ये हमारे कुछ क्वेश्चंस को करना है। इसमें हमें बताना है संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, ये दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और ये संगत हैं कि असंगत हैं, इनके बारे में हमें बताना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक पहले भी हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था। इसी सेम बेसिक को आप पुरानी क्लास में भी देख सकते हैं। आपको ये नए क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फिर से हमें बेसिक को पढ़ना होगा। ठीक है, यदि हमें हमसे ये बेसिक आता है तब हम वो क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले मतलब कि इसमें दो चर होंगे। ठीक है, एक्स और वाई दो चर हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म ये संगत है कि असंगत है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, ये तो ये दोनों दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो पहली रेखा का समीकरण ये है, दूसरी रेखा का समीकरण ये है। दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं की जब a1 और a2 की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, v1 v2 की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तब इस कंडीशन में क्या होगी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाओं के आद्वितीय हल होंगे, मतलब कि कोई एक आंसर आएगा। आद्वितीय का मतलब होता है कोई एक ऐसा आंसर जो यूनिक हो, जो मतलब इसके समान कोई दूसरा ना हो। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो आप खुद ही बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं, एक दूसरे में ये क्रॉस कर रही हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको देखिए तो ये दोनों क्या होती हैं, समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं कि जो कभी आगे जाके मिलती नहीं है। ये दोनों समांतर हैं। तो इसमें देखिए आप, जैसे ये दोनों मैंने समांतर बना दी, यदि मैं थोड़ा सा भी एक भी लाइन को तिरछा कर दूंगा, तो यहाँ नहीं तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो उससे टच होगी। ये दोनों जो समांतर रेखाएं होती हैं, ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बीच में जो स्पेस होता है आगे और पीछे, इन दोनों के बीच में स्पेस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, दोनों रेखाएं हैं। तो दोनों रेखाओं में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को जैसे ही हम रखेंगे इस वाले फॉर्मूला में, तो इसमें क्या होगा कि जो c1 और c2 की वैल्यू है, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब इनका जो अनुपात है, तो ये वाला अनुपात इसके बराबर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये रेखाएं क्या है, समांतर हैं। इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ये क्या है, क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद ये असंगत होंगी, क्योंकि ये जब साथ में ही नहीं होंगी तो असंगत ही होंगी। ठीक है, अब तीसरी रेखा होती है जो संपाती होती है, इसमें दोनों रेखाओं के ये व्यापक समीकरण है। तो दोनों रेखाओं में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तीनों की वैल्यू को हम जैसे ही रखेंगे, तीनों का अनुपात बनाएंगे, तो जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये रेखाएं संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं। इसके हल कितने होंगे, अनंत होंगे। ये संगत होंगे मतलब एक दूसरे में टच है, तो इसका मतलब होता है संगत। और जो टच नहीं है तो एक दूसरे के क्या होंगे, असंगत हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक को बता दिया थोड़ा जल्दी। और यदि आपको बेसिक और डिटेल में देखना है तो मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमें क्या करना है, चेक करना है। तो हमें a1 की वैल्यू निकाली, तो a1 की वैल्यू 3 आ जाती है, b1 की वैल्यू आ जाती है 2, और C1 की वैल्यू क्या आ जाती है 5। ठीक है, इसके बाद कितनी आ जाती है, यहाँ पे A2 की वैल्यू 2 हो जाती है, B2 की वैल्यू -3, और इसके बाद है C2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। ठीक है, इन वैल्यू को हमने देखा, और इन वैल्यू को देखने के बाद जो हमारा पहला स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। ठीक है, इसमें मैंने इसको रखा, इससे कंपैरिजन किया, मतलब कि 3/2 लिखा है, इसके बराबर में कितना लिखा है, 2/-3। तो इससे हमें सीधा सीधा फाइनली क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो पहले ही स्टेटमेंट से प्रूफ हो जाता है। तो इसमें हम खुद ही लिख देंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, कि ये दोनों रेखाएं आप सब कुछ लिखते, इसको आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल लिख दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, ये संगत होंगी। संगत क्यों होंगी, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप तीनों बातें लिख सकते हो। ठीक है, उसमें भले ही एक बात पूछी, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इसकी हमें जी वैल्यूज को लिखना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कौन सी करते हैं, जो हमारा व्यापक समीकरण होता है, ये वाला व्यापक समीकरण, इससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एक बार कंपैरिजन करना भी बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी, देखो ये है। फिर से व्यापक समीकरण देखिए, द ये है,
ठीक है, इसको हम लिखते हैं और इसका कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो उन्होंने दिए हैं समीकरण, इनको इसी के जैसे बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2x है माइनस का 3y है, तो यहाँ पे जो 8 है तो 8 को भी इस तरफ लेके आओ, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। और उसके बाद 4x माइनस का कितना है 6y है, और उसके इक्वल में कितना माइनस का 9 -9 था, तो -9 इस तरफ आ गया और इसके इक्वल में 0 हो गया। अब इनका कंपैरिजन करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू कितना होता है 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। एक नंबर समीकरण है तो सब में एक एक लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 नंबर है तो इसमें सब में 2 2 लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इनका कंपैरिजन करना है, तो a1 की वैल्यू हमारे सामने 2 आ जाती है, a2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है, b1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6 आ जाती है, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है माइनस का 3 था ऊपर। ठीक है, b1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है माइनस का 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस का 6। C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाती है, माइनस का 8 हो गया और माइनस का 9 हो गया। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हमारे सामने आ जाती हैं। अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं। वैसे ही आप सबसे पहले दिमाग में लगा के देखो कि ये कंपैरिजन पहले वाला स्टेटमेंट आ रहा क्या, आप खुद ही देखो। पहला वाला स्टेटमेंट क्या होता है, हम तीनों स्टेटमेंट आपको फिर से दिखा देते हैं। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर हो मगर तीसरा बराबर ना हो, यहाँ पर तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम खुद ही पहले जो इनका कंपैरिजन करते हैं तो उससे हमें खुद ही दिख जाता है। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा बराबर, तो इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट कौन सा, सेकंड वाला स्टेटमेंट काम कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, और इसके बराबर C1/C2। तो इससे हमें कौन सा, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, तीसरा नहीं होगा, ज्यादा हो तो इसमें क्या करना, एक बार कंपेरिजन करके देख लेना। 2/3 माइनस का 3/, माइनस का 6, फिर इसके बाद माइनस का 8/, माइनस का 9। ठीक है, ये दोनों वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हम स्टेटमेंट से ये पता चला 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, हमने जो ये तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है कि दोनों बराबर हैं, बाकी तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। समांतर होंगे, इनका कोई भी हल नहीं होगा, ये क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट इसको लास्ट में लिख देंगे इसके आंसर में, कि ये रेखाएं दोनों एक दूसरे की क्या है, समांतर हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं, इनकी कोई हल नहीं होता। ये रेखाएं एक दूसरे की क्या है, असंगत है। तो हमारा आंसर ये आ गया। उन्होंने पूछा है संगत है या असंगत है, तो आप सीधा सीधा एक ही आंसर लिख सकते हो कि ये दोनों क्या होगी, समांतर होंगी, इसलिए ये दोनों क्या होंगी, असंगत होंगी। बस इतनी सी बात ही लिखना है। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 3/2, 5/3, और इसके बाद इक्वल में कितना लिखा है 7। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि हम क्या कुछ इसमें कोई कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों ठीक हो, मतलब इसको मतलब कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं क्या इसमें। जैसे हमारे पास जो हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में तो कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो ये अपॉन में नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मैथ्स यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके पास इतने ये तरीके होने चाहिए। हमारा जो समीकरण 1 लिखा है, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में एक एक समीकरण लिख देते हैं। 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब हमने इस समीकरण में कुछ ऐसा मॉडिफाई किया कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड, कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप खुद ही देखिए कि 6 होगा। ठीक है, तो 6 का हमने मल्टीप्लाई इस तरफ किया, तो 6 गुणित का कितना हो गया 3/2, x आ गया प्लस में 6 का गुणा इसमें भी होगा तो 5/3 बाय आ गया। इसके इक्वल में कितना हो गया, 7 के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, किससे, ये हमने 3 से काट 2 से काटा 3 बार, तो 3 बार कट गया ये वाला। इसको हमने फिर इससे काटा तो कितना आ गया, 3 से 2 बार हो गया। ठीक है, तो देखो 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ हुआ तो 9x आ गया। उसके बाद इसमें कितना प्लस में 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 10 बाय आ जाएगा, और 6 का 7 में होगा तो 42 आ जाएगा। तो उसी वाली जो समीकरण 1 था हमारा, उस समीकरण को हमने मॉडिफाई करके इतना बना लिया कि नहीं बना लिया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसको मैंने साइड से रख लिया। अब इसके बाद हम इसमें इसका कंपैरिजन करते हैं किसके, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो व्यापक समीकरण होते हैं तो ax a1x b1 बाई c1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस टाइप के होते हैं। तो आपको इसका सबसे पहले इसका कंपैरिजन करते हैं तो a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो a1 की हमारी जो वैल्यू मिली 9, b1 की वैल्यू मिल जाती है कितनी 10 मिल जाती है, फिर उसके बाद c1 की वैल्यू मिल जाती है 42, वो भी किसका माइनस का 42, क्योंकि 42 इस तरफ जाएगा ना, तो इसकी माइनस का 42। मैंने पहले भी बता दिया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड दूसरा समीकरण था, दूसरा समीकरण कौन सा था, तो इसका 9x माइनस का कितना हो गया 10 हो गया, और फिर इसके माइनस का 10 बाई इज इक्वल्स टू कितना था 14, ठीक है। ये था दूसरा वाला समीकरण। इसमें हम क्या करेंगे 9x माइनस का 10 बाय माइनस का कितना हो गया 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें हमारी a1 a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, b2 की माइनस का 10 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाती है कि माइनस का 14, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ तीनों मान प्राप्त हो चुके, ठीक है। अब हमें क्या करना है कंपैरिजन करना है, तो 9 और 9 क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, बस 10 और 10 क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे ये प्लस का है ये वाला माइनस का है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये वाला, तो इसमें क्या है कि हमारे पास a1 अपॉन a2 लिखा है और b1 अपॉन b2 लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों लिखे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं है, एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं। 9 के अपॉन में हमने 9 को लिखा, इसके इक्वल में कितना लिखा है माइनस का 10 अपॉन कितना है 10 अपॉन माइनस का 10 ऐसा है, ठीक है। 10 ये वाला ले लेंगे ये वाला, और इसके अपन में कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ये दोनों कट जाएंगे, आएगा तो एक, मगर इसमें क्या आएगा एक के बराबर माइनस का एक, ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला माइनस का एक बचेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये जो लिखा है इस वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद जो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन थी, ठीक है। अतः ये दोनों क्या होंगे संगत होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे संगत होंगे। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला तो आपको समझ आ गया है, थोड़ा व्यवस्थित जमा के लिख लेना, पहले इसको लिखना फिर इसके बाद इसको लिख लेना फिर इसके बाद इसको लिख लेना, इसकी पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, फिर सेकंड वाला समीकरण लेना फिर इसको लिख लेना, फिर a1 अपॉन a2 वाला ये फॉर्मूला लगा के इसके कंपेरिजन लिख के नीचे एक लाइन लिख देना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं संगत हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का इज इक्वल्स टू 11 है सीधा, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस का 11 लिखेंगे, क्योंकि इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, इसके इक्वल में 0 लिखा है, फिर लिखा है माइनस का 10x प्लस का कितना लिखा है 6y, माइनस का कितना माइनस का था 22, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 22 वापस इस तरफ प्लस का आ जाएगा, तो हमारे समीकरण 1 बन जाता है और समीकरण 2 बन जाता है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 बार समीकरण 2, इन दोनों की समीकरण दोनों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा ऐसे जमा के जब लिखते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस क्या है c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, करने पर। अब इसके बाद आपके जब ऐसे लिखा जाएगा तो फिर इसके a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू और इसके बाद c1 की वैल्यू, तीनों की c1 की वैल्यू, ठीक है, c1 की वैल्यू a2 की वैल्यू क्या हो जाती है b2 की वैल्यू आ जाएगी और c2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू को हम लिखेंगे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस का 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा और माइनस का 11 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा प्लस का 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हमारे सामने है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इनके कंपेरिजन करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 5 बटे माइनस का 10 आ गया, ठीक है, ये और 3 माइनस का 3 बटे 6, ठीक है। तो ये इस तरफ भी माइनस इस तरफ भी माइनस, कोई दिक्कत नहीं, इनको काटा तो 1/2 आ गया, इनको काटा तो 1/2 आ गया, दोनों तरफ माइनस लगी तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ये वाली तो कंडीशन ये हमारा रबर का है, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इतना हम करके साइड में देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनका कंपेरिजन करते हैं, इनको भी करते हैं तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि हमें खुद पता चल गया कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2,
चेक करना हो तो आप करके देखिए 5 बटे कितना हो गया, माइनस का 10 आ गया, फिर माइनस का 3 बटे कितना आ गया, 6 आ गया, बराबर में माइनस का 11 बटे कितना आ गया, 22 आ गया। इनको मैंने जैसे ही काटा तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काटा तो 1/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काटा तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया, सब में माइनस लगे हुए हैं, मतलब कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो तीनों जब एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें खुद पता चल गया कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, और इसका ये क्लियर होगा कि ये जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं के जो समीकरण हैं, जब ऐसे बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, संपाती होते हैं, पहली बात होती है, ठीक है, संपाती। और दूसरा कि एक दूसरे के क्या है, संपाती है, मतलब कि एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर भी दूसरी लाइन है, ठीक है। ये तीसरी वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली तीसरी वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और इसके कितने हल होंगे, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। हमारा कौन सा ये है, तो इसके कितने होंगे, अनंत हल होंगे। और फिर तीसरी बात कौन सी आ जाती है कि तीसरी बात कौन सी, जो उन्होंने पूछा है कि संगत है कि असंगत है, तो ये संगत है, क्योंकि ओवरलैप ऑलरेडी संगत है, साथ में ही है एक दूसरे के, ये दोनों रेखाएं अलग अलग है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है। तो 3.1 प्रश्नावली के ये तीनों मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पहुंचते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।